में काम करेगी तो शॉर्टकट में मोबाइल टूट जाएगा, जरा सा भी टच हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम आईएससी एज वेल एज सीबीएसई बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ऐसे पढ़ाने में उसको शेड आ रही है, देखिए मोबाइल पे उधर व्हाइट बोर्ड पे शेड आ रही है उसकी। क्लास एक स्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हमने अच्छा, वो राइट हैंड साइड है। हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ली है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है P, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक है। तो हमने इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं। एक तो आउटसाइड दिस शेल, ये हमारा गॉसियन हाइपोथेटिकल सरफेस है। एक हमने इनसाइड में लिया है हाइपोथेटिकल सरफेस। ठीक है। हमने जो ये स्मॉल ये जो रेडियस है इस वाले स्फेरिकल शेल का वो हमने कैपिटल आर ले लिया। बाहर जो हाइपोथेटिकल सरफेस है उसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया। अब हमें यहाँ पे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने एक पॉइंट लिया है P। ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, ये है, और इसी डायरेक्शन में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब जो हमारी फ्लक्स होती है, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल्स टू, जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है जो स्मॉल एरिया पॉइंट P पे होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट P। तो फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट P विल बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर क्या है, स्मॉल एरिया वेक्टर है हमारा। ठीक है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं डायग्राम में से कि E और डी ए के बीच में एंगल कितना है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, E डी ए कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये कितना हो गया, E डी ए। ये हो गई हमारी फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू closed integration of d phi which is equal to E closed integration of area. So what is the integration? What is the integration of area? टोटल स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर से। फिर उसके बाद व्हाट वी नो, और हमें क्या पता है, ये डायग्राम बना लिया होगा आप लोगों ने, आई एम इरेजिंग इट। व्हाट वी एल्स नो, तो हमारी जो फ्लक्स आई वो कितनी आई, अभी जो फ्लक्स आया हमारा वो कितना आया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड जो हमने क्यू माना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये इक्वेशन 2 मानी। 1 और 2 को मैंने इक्वेट करा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E वेक्टर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है। यहाँ तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो वेरी गुड। नाउ व्हाट वी एल्स नो, कैन आई इरेज इट? नाउ मेरी जो लास्ट इक्वेशन आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी आई थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि मैं शेल की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात करूंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अगर मैं स्फेयर की बात कर रही होती तो मैं क्या बात करती, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो स्फेरिकल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है शेल की वो कितना होता है, स्फेरिकल Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये तो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, विच इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया। कितना होता है इसमें, अब मैं एरिया इसमें किसका लूंगी, बाहर वाला जो मैंने शेल लिया था उसका या अंदर वाली शेल का। मैं इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी लूंगी उसमें मैं एरिया लूंगी बाहर वाली शेल का, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं इसमें जो एरिया लूंगी वो मैं लूंगी अंदर वाली, जहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। दो सर्कल्स है ना मेरे, इसका रेडियस मैंने लिया था कैपिटल आर और बाहर का रेडियस लिया था मैंने स्मॉल आर। तो जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो इस वाले सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लूंगी ना कि इसका। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये चीज देखने की है, ये स्मॉल आर स्क्वायर था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आउटर स्फीयर में कैलकुलेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्मॉल स्फीयर में है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने इसको इक्वेशन ए सपोज कर लो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन ए, व्हाट वी गेट, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये कितना हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आया क्लियर। नाउ इसके 3 केसेस बन जाएंगे। अब मैंने रिलेशन निकाल ली है, इसमें 3 केसेस बनेंगे, एक आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। तो देखो आउटसाइड द सरफेस के लिए तो ये केस है जो कि स्मॉल आर जो है रेडियस है आउटर स्फेयर का, कैपिटल आर जो है रेडियस है, जो स्फेयर हमने लिया था एक्चुअल स्फेरिकल शेल जो है उसका रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर जो हमने इमेजिनरी आउटर सरफेस ड्रॉ करा था। ठीक है, अब ऑन द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ द शेल, at the surface of the shell, at the surface of the shell कितना हो जाएगा, at the surface small r will be equal to capital R। और इक्वेशन क्या थी मेरी, E is equal to इक्वेशन सिग्मा, लेट मी रिमाइंड द इक्वेशन दिमाग से निकल गई है, मैंने इरेज भी कर दी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो इक्वेशन थी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पे हो जाएगा। inside the surface second, inside the spherical shell, इनसाइड द स्फेरिकल शेल चार्ज कितना होगा, 0, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी 0, तो Q इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल इज ऑलवेज 0, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ जो CBSE एज वेल एज ISC में आता है, ठीक है, वो है कि आपका वेरिएशन कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मैंने ये स्फेरिकल शेल ड्रॉ करी है, इसमें मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने रेडियस ये लिया था कैपिटल R, यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 0, तो यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से होगी, यहाँ से होगी स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होगी, और उसके बाद ये ऐसे कम होती चली जाएगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये जरूर पूछेगा एग्जाम में। थैंक यू क्लास। ठीक है, ये